हमारे असत के अंधकार को मिटाए, अज्ञान के अंधकार को मिटाए। जीवंत गुरु को एक्सेप्ट करना बहुत कठिन होता है, पर उससे दूर रहकर उसके तस्वीर की पूजा करना बहुत आसान होता है। असीम सुख सबको चाहिए, आराम सबको चाहिए, सत्य नहीं चाहिए। न सत्य को ढूंढता है, न सत्य का अनुसंधान करता है, न सत्य को धारण करता है, न सत्य को जीता है, न सत्य को बर्दाश्त करता है। एक्सेप्टेंस ही नहीं है सत्य के लिए। फेक, सब कुछ फेक, कोरी कल्पना। कई बार आपने देखा है कि वैसे फिजिकली तुम्हारे सामने कोई नहीं होता। जीवंत गुरु को एक्सेप्ट करना बहुत कठिन होता है, पर उससे दूर रहकर उसके तस्वीर की पूजा करना बहुत आसान होता है, क्योंकि तब तुम्हें सत्य को रिवील करने के लिए, उसका अनुसंधान और उसको स्वीकार करने के लिए कोई प्रत्यक्षतः, जैसे तुम फिजिक में हो वैसे फिजिकली तुम्हारे सामने कोई नहीं होता। इसलिए भारत में भी जीवंत गुरु की ऐसे पूजा भी तो संभव है, करते हैं, आरती तो करते हैं, चरण पखारते हैं, पर उन्हें सुनते नहीं, उन्हें जीते नहीं, उन्हें अपनाते नहीं। एक जैसे कोई चिप फिट कर दिया हो, गुरुजी हैं प्रणाम कर लो, गुरुजी हैं अच्छा दंडवत कर लिया, गुरुजी हैं अरे राम 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 राम, गुरुजी हैं। पर इससे क्या होगा? बड़ी थाली में 56 प्रकार के व्यंजन रखे हों और अच्छा 56 व्यंजन है, प्रणाम 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 करता हूं, वाह वाह वाह, पेट भर जाएगी ना? टूट पड़ोगे थाली पर। बल्कि वो जो एक आइसक्रीम मिलती है ना, बिस्किट में वो भर के देते हैं, बिस्किट भी खा लेते हैं, कोन वाला आइसक्रीम। थाली भी अगर ठीक ठाक खाने का रहे तो वो भी खा जाएंगे। 56 के बाद 57, 57, तब तो प्रणाम नहीं करते हैं, तब तो नहीं कहते बस दूर से गुरुदेव को दूर से प्रणाम करिए, उनका सम्मान करिए, यही काफी है। भोजन का भी यही करना कल से। आज अभी लिए हो कि नहीं? आज ही से शुरू करो, सम्मान करो, आरती दिखाओ, खूब सुंदर एक सिंहासन बनाओ, भोजन को रखो, आरती दिखाओ, और उसके बाद भूल जाओ, सोने चले जाओ, सम्मान कर दो। इनहेल करना पड़ता है। तो एक एक ग्रास तुम्हें तुष्टि पुष्टि संतुष्टि देती है। रक्त मांस मेरू मज्जा सब बनते हैं उसी से। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तब यह टिकता है। फिर सत्संग के साथ और गुरु के साथ ऐसा क्यों? सत्य के साथ ऐसा क्यों? सत्य बस सुनने में अच्छा लगता है, सत्संग शब्द सुनने में अच्छा लगता है, सत्संग में जाना अच्छा लगता है। कभी कभी बहुतों को आदत है जाना, किसी को सिनेमा, किसी को सत्संग, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता।
अगर आप्यायन करने की क्षमता नहीं है, जिसे मैंने कल कहा था कि मेरे गुरु ने कहा ईश्वर को पाना नहीं अपनाना है, प्राप्ति नहीं आप्ति करनी है, तो सत्य को पाना है, सत्य को अपनाना है। जीना है। और फिर शिव और सुंदर की चिंता नहीं करनी है। जो सत्य पे जीते हैं, सत्य अपनाते हैं, सत्संग में रहते हैं, उनको शिव का चिंतन नहीं करना होता है, शिव उनका चिंतन करते हैं। कबीर के बारे में सुना है आपने? कबीर ने एक बार कहा, पहले मैं राम राम करता था, अब बोला अब राम जी कबीर कबीर करते फिरते। मतलब समझे, अहम भक्त पराधीनो। सत्य को ऐसा जिया, ऐसा अपनाया कि अब आराम, कल्याण उनके पीछे दौड़ती है। और ये भी पक्का है कि अप्पो दीपो हवा सत्संग के माध्यम से ही होगा। किसी ऐसे जीवंत, प्रकाशित, दिव्य आलोक से आलोकित सत्य ही जिनका आधार है, ऐसे किसी महापुरुष की शरणागति, प्रपत्ति, प्रपन्नता, आप्यायन तुम्हें तुम्हारे सत्य से परिचित करा देगा। और एक बार तुम परिचित हुए और अपना लिए, तो फिर ये सुंदरता, ये शिवत्व, कल्याणत्व, मंगल, ये सब तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। इसलिए आज के बाद कल्याण के लिए ज्यादा प्रयास मत करना। गुरुजी तनी कल्याण का आशीर्वाद दे दीजिए। कल्याण कोई झोली में रखा है, अंगूर है, ये गुच्छे से तोड़ के दे दें। बोलो, भगवान श्री कृष्ण लीला के काल में अपने बच्चों को भी नहीं दिए, अपने बच्चों को नहीं दिए। कल्याण सत्य के नींव पर आधारित है। वो साक्षात ईश्वर भी जब उस रूप में आता है लीला करने को, तो अपने इस शारीरिक संबंधों में आए हुए लोगों को भी नहीं दे पाता, क्योंकि वो लेना नहीं चाहते। इसलिए गुरु और शिष्य में जब जब बड़ा कौन, तो मैं प्रारंभ से कहता हूं शिष्य। गुरु कुछ नहीं कर सकता अगर शिष्य न चाहे। कोई हो, कितना भी बड़ा गुरु हो। अब गुरु बड़ा और छोटा क्या होता है? गुरु तो गुरु होता है। अंधकार से प्रकाश, अज्ञान से ज्ञान, सुख दुख के चक्र से उठाकर आनंद की गोद में बिठाने वाला, सत्य से जोड़ देने वाला, तुम्हें सत्य में ही परिवर्तित कर देने वाला, वही तो गुरु हैं। फिर गुरु बड़े और छोटे क्या होते हैं? हमारे गुरुजी बहुत बड़े हैं, हमारे वाले थोड़े छोटे हैं। नहीं, हमारे वाले के पास तो 55 आश्रम है, हमारे वाले के पास गाड़ी बहुत तगड़ी है। ये बड़ा और छोटा
और जाकी रही भावना जैसी, क्योंकि तुम जीते ही पैसे से हो, चिंता उसी की करते हो, मित्रता भी उसी से है, शत्रुता भी उसी के कारण से है। तो तुम्हारे लिए तो गुरु और ईश्वर भी, जो ऐश्वर्यशाली धनवान न हो वो तो फिर गुरु होगा भी नहीं। स्टेटस सिंबल। तो गुरु से सिर्फ सत्य अपनाया जा सकता है, लिया नहीं जा सकता, क्योंकि वो है तुम्हारे पास। ज्ञान भी है, सत्य भी है। अरे जब ईश्वर ही तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे भीतर हैं, तो सच्चिदानंद, सद चिद आनंद वो तो है ही। स्वीकार करना सिखाते हैं गुरु बस। मतलब वो देख वहां बैठे हैं, वैसे कोई बचपन में खेल खेलते थे लुका छिपी, तो फिर धीरे से कोई जो अपना फ्रेंड होता था वो इशारा कर देता, बापू ऐसे करके इशारा कर दे, वहां छुपा है। गुरु भी ऐसे ही हैं, बस तुम्हें बता देंगे कहां कहां ढूंढ रहा है। कस्तूरी मृग की तरह कहां ढूंढ रहा है, यहां है नाभि में, तुम्हारे ही पास है। बस यही प्रक्रिया जो करा दे, सत्य से जो परिचित करा दे तुम्हें, वही गुरु है। घर बना दें, द्वार बना दें, गाड़ी खरीदवा दें, व्यापार चला दें, एक पत्नी चली जाए तो फिर दूसरी पत्नी लाने के लिए आशीर्वाद दे देंगे, गुरु जी नया लाने जा रहे हैं। ये सब वो भी हैं, वो हैं मैरिज गुरु हैं, है ना, मैरिज गुरु। और ये बोला मोबाइल गुरु, ये बोला ये ऑटोमोबाइल गुरु। आजकल तो टीवी में आता ही है, देखे हो ना, ऑटोमोबाइल गुरु, मोबाइल गुरु। वो भी गुरु हैं जो तुम्हें शेयर गुरु, बैंक गुरु। पर गुरु शब्द इसीलिए अधूरा पड़ जाता है तो पूरा, पर बाद में फिर लगता है सदगुरु लिखना पड़ा कि गुरु का अर्थ है अंधकार से प्रकाश। तब तो ये भी हुआ कि कोई अंधेरे कमरे में बैठा था, किसी ने लाइट जला दी तो गुरु हो गया। तो वो तो रोज तुम्हारे कमरे में तुम्हारे नौकर करते हैं, जिनको तुमने नौकरी दी है। सर के आने से पहले टक 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 चारों तरफ जला दिया, तो फिर वही गुरु जी हो गए। फिर तो फोटो लगाओ उन्हीं का, ओम जय गुरुदेवाय नमः करो, उनकी गुरु है भाई, अंधकार से प्रकाश में ले आए।